दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आप भी आईफोन खरीदना चाहते हैं लेकिन इसके महंगे दामों को लेकर परेशान हैं? सोचते हैं यार दूसरे देशों में तो आईफोन इतना सस्ता मिलता है तो हमारे देश में इसकी कीमत आसमान क्यों छूती है? दोस्तों अब चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एप्पल कंपनी को भारत के ऊपर आजकल कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। तभी तो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली एप्पल कंपनी ने ये फैसला लिया है कि अब वो अपने आने वाले नए आईफोन का उत्पादन भारत में भी करेंगे। जी हाँ, भारत में भी एप्पल आईफोन 14 को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और ये सब कैसे और कब होगा, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो में इसी तरह चिपक कर बैठिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार एप्पल अपने आने वाले आईफोन 14 को भारत में भी बनाएगी। यानी अगर रिपोर्ट की माने तो एप्पल कंपनी अपने 90% से अधिक के उत्पाद चीन में बनाती जा रही है। और चाइना एप्पल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ा बाजार भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइना की सरकार की नीतियों और वहां की घरेलू स्थितियों की वजह से एप्पल अब चाइना की जगह भारत की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रही है। और चाइना के बाद अब एप्पल कंपनी की पहली पसंद भारत बन चुका है, जहां भारत में अभी तक आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13 का उत्पादन होता है। सभी फोन तमिलनाडु में स्थित ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के प्लांट में बनाए जाते हैं। दोस्तों आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब कंपनियों में से एक है और इसकी कुल मार्केट वैल्यू करीब 215 लाख करोड़ रुपए है, जो कि दुनिया के 180 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। अकेले 2020 में ही एप्पल कंपनी ने दुनिया भर में 23 करोड़ आईफोन और 7.1 करोड़ आईपैड्स बेचे हैं, जबकि साल 2021 में यही रिकॉर्ड 24 करोड़ आईफोन्स बेचने का हो गया, जिसमें से 54 लाख आईफोन तो अकेले भारत में ही बेचे गए। एप्पल ने पिछले साल अपने कुल उत्पादन का लगभग 3.1% भारत में तैयार किया था, लेकिन अब एप्पल का इरादा बदल चुका है और इस वक्त वो इस आंकड़े को 6 से 7% यानी दुगना करना चाहती है। पर दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एप्पल और उसके साथ की कई सारी बड़ी कंपनियां चाइना की जगह भारत को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है? क्यों ये कंपनियां भारत की तरफ अपना रुख कर रही हैं? दोस्तों इसे समझने के लिए आपको 3 पॉइंट्स का ध्यान देना जरूरी है, जिसमें पहला पॉइंट है चीन और अमेरिका के खराब रिश्ते। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाइना आज अमेरिका को पीछे छोड़कर खुद दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है और यही वजह है कि आज चाइना और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं और दोनों ही देश आर्थिक ही नहीं बल्कि कई सारे रणनीतिक मोर्चों पर भी आमने सामने आ गए हैं। जहां चीन से आयात होने वाले सामानों पर अमेरिका भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है और इसी वजह से एप्पल जैसी कंपनियों के लिए चाइना में काम करना मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कोरोना। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना के वुहान से हुई थी और इसे लेकर चाइना पर कई सारे गंभीर सवाल भी उठाए गए। लेकिन चाइना ने इससे निपटने के लिए बहुत ही कड़े प्रोटोकॉल्स को अपनाया और कई बार तो बहुत कम मामले आने पर भी लॉकडाउन लगा दिया गया, जिससे विदेशी कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा और कंपनियों को बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा। यही वजह है कि कंपनियां अब चाइना के अलावा भी अपना दूसरा विकल्प ढूंढने में लगी हैं। अब हम तीसरे अहम पॉइंट की बात करें जिसकी वजह से विदेशी कंपनियों का ध्यान चाइना से हटता जा रहा है, वो है चाइना का बिजली संकट। शायद आपको मालूम नहीं है, लेकिन चाइना आज 1 साल के अंदर दोबारा बिजली संकट का सामना कर रहा है। भीषण गर्मी की वजह से चाइना में सूखे जैसे हालात हो गए हैं और नदियों का जल स्तर भी खतरनाक लेवल पर घट चुका है। पानी की कमी के कारण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे और कई सारे प्रांतों में बिजली की भारी कटौती भी की जा रही है। ऐसे में सरकार ने गरीबी में आटा गीला करते हुए कई सारी कंपनियों से कुछ दिनों के लिए उत्पादन बंद करने के लिए कह दिया है। चाइना के कई सारे प्रांतों में इस कटौती का असर कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है और जिन जगहों पर असर देखने को मिल रहा है वह खास करके इंडस्ट्रीज मौजूद है। ऐसे में चाइना की अर्थव्यवस्था में इसका लगभग 1/3 योगदान है। दोस्तों आपको बता दें, चाइना में बिजली कटौती का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी चाइना में कोयले की कमी की वजह से जबरदस्त बिजली संकट पैदा हो गया था और उस वक्त भी कंपनियों को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ा था, जिससे उन्हें काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा।
ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन दिग्गज कंपनियों का चाइना की तरफ झुकाव क्यों कम होता जा रहा है। लेकिन हाँ, गौर करने वाली बात यह भी है कि चाइना की तरफ झुकाव कम होने के बाद ये बड़ी कंपनियां भारत की तरफ ही क्यों खींची चली आ रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज भारत मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, यानी चाइना के बाद सबसे ज्यादा मोबाइल फोन भारत में ही बनाकर तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए भारत ने न केवल बेहतरीन बुनियादी ढांचा तैयार किया है, बल्कि अच्छी और स्किल्ड वर्कफोर्स को भी भारत में कोई कमी नहीं है। और ऊपर से हमारे भारत की सरकार की नीतियों से भी इन कंपनियों को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। केंद्र सरकार ने साल 2020 में टेलीकॉम सेक्टर के लिए परफॉर्म लिंक इंसेंटिव की योजना शुरू की थी और इसके बाद दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई। यानी कि ये चीज साफ होती जा रही है कि जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करके चाइना अपने आप को सुपर पावर बनाने में लगा था, अब वही बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना से मुंह मोड़ने लगी है, जिसका सबसे बड़ा फायदा हम भारतीयों को देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को रिसोर्स की तरह देखना शुरू किया, तभी चाइना इतनी ज्यादा तरक्की कर पाया। और इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास भी जनसंख्या की कोई कमी नहीं है। ऐसे में हमें अपनी इसी जनसंख्या को रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करने का बड़ा मौका मिल रहा है, जिसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए इससे अब रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, हमारे भारत के युवाओं के अंदर स्किल्स भी बढ़ेगा और हमारे भारत की इकोनॉमी पर अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। बाकी उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की जानदार और शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए प्रजापति न्यूज चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।